जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड बहुत ही एक प्यारा मुद्दा जो माइंड में चल रहा था कुछ दिनों से। मेरा दिल करा कि आप सबसे शेयर करूं। हम सब नेटवर्कर जब भी कहीं प्लान करने जाते हैं तो माइंड में एक चीज़ लेके जाते हैं कि जैसे कैसे करके भी ना सेल उठानी है, प्लान करना है। एंड बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया फीलिंग है आपकी। लेकिन मैं बात करूंगा जो उससे एक स्टेप पहले की। किसी को भी अगर आप प्लान करते हो या आपने पेमेंट डन करनी है तो उससे पहले एक चीज़ बनानी पड़ती है, एनवायरनमेंट। अगर आप चाहते हो कि आप 10 प्लान करो और 10 ही यस हो, ऑन स्पॉट आपको पेमेंट मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप पूरा वीडियो देखिए। कोई भी कहीं आप अगर प्लान करने गए हैं तो उससे पहले आपको ग्राउंड बनानी बहुत ज़रूरी है, एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ मैंने अपने लाइफ के तजर्बे से सीखी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। स्टार्टिंग कैसे करते हैं? स्टार्टिंग में जिसने भी आपको मिलाया है वो पर्सन एक्चुअली साथ ही होंगे, और फिर भी आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए कि आई एम अ हेल्थ एंड वेल्थ एडवाइज़र एंड थोड़ा अपने बारे में बता के उसके बाद उन पर्सन के बारे में पूछिए जिनको आप प्लान करने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात कीजिए, सर उनका नाम पूछिए। और नाम लेके ना अपने उसे पेपर पे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि नाम कई बार मेमोराइज नहीं होते, याद नहीं होते। और बड़ा अच्छा लगता है कोई किसी को नाम से लेके बुलाए। मान लीजिए मिस्टर रमन है, मैंने रमन से बात की और लिख लिया यहाँ पे रमन जी। बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, मुझे नहीं रमन जी को। ये बात समझिए। और जितना भी बात होगी, प्लान होगा, जो भी होगा, ये रमन जी के बारे में होगा, क्योंकि रमन जी की लाइफ यहाँ से चेंज होनी है। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, दिन में मैंने कितने प्लान किए ये मैटर नहीं करता। चाहे प्लान एक ही किया हो लेकिन सही ढंग से किया हो। क्योंकि गलत प्लान का मतलब ये नहीं है कि आपका दिन खराब हो गया। आपने उस पर्सन को भी उस अपॉर्चुनिटी से दूर रखा। अगर उसे समझ आ जाती तो उसकी लाइफ भी चेंज हो सकती थी। जब भी प्लान करने जाएं, कंफर्ट के साथ जाएं, कोई भागदौड़ ना हो, आप माहौल अच्छा हो जिसमें आप बात कर सके उन पर्सन के साथ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी कहीं जाए, गिविंग एटीट्यूड के साथ जाए। और सभी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्करों से ये रिक्वेस्ट है कि कई बार कहीं जगह पे प्लान करना बनता ही नहीं है, तो मत किया कीजिए प्लान। कभी आपको नो सुननी नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हैं, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी और उसके बाद उनसे बात करनी शुरू की। बातें करने का ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा माहौल कंफर्ट हो जाता है। हम एक दूसरे को जानते हैं तो पता लग जाता है कि इस पर्सन से क्या बात करनी है। जॉब कर रहे हैं, शॉप है, एग्रीकल्चर है, या क्या माइंडसेट है, उस लेवल से हम उनसे बात करेंगे। और सभी सेल अगर क्लोज कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो पर्सन इमीडिएट ज्वाइन करे, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उनके दिल पे लगनी चाहिए ये चीज़ जो आप उनसे बात कर रहे हो। दिल की भाषा जो है ना, ईज़ी समझता है बंदा। अगर आप दिल से बोलोगे, गिविंग एटीट्यूड के साथ बोलोगे, तो वो चीज़ उनके भी दिल पे लगेगी, और जो चीज़ दिल को लगती है, वो पर्सन कभी फिर मना नहीं करता, काम शुरू करता है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे मिस्टर रमन की। रमन जी से मेरी बात हो रही है, और रमन जी से हम इंट्रोडक्शन के बाद, माहौल कंफर्ट करने के बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। प्लान पे नहीं अभी आना, इतनी जल्दी मत किया कीजिए। क्वेश्चन ये है कि सर रमन जी, आपकी लाइफ में आप कितना पैसा चाहते हैं कि आपके अकाउंट में हो तो आप ये जॉब छोड़ सकते हैं, या अपनी लाइफ की सारी जिम्मेवारियां, बच्चों की एजुकेशन, शादी, फाइनेंशियल फ्रीडम आपके मन में आ सकती है। ये क्वेश्चन पूछना आपने कि एक अमाउंट बताइए मुझे, कि मान लीजिए आप जॉब नहीं करते और अगर 55-58 में जॉब छूट भी जाए आपकी, तो आपके बैंक में कितना बैलेंस चाहिए जिससे आप अपने आप को सेफ फील करेंगे कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूं, कि मैं अपनी लाइफ में अपनी जिम्मेवारियां निभा सकता हूं। तो कोई ना कोई अमाउंट वो बोलेंगे, हो सकता है 20 लाख बोल दें, 25, 50, 1 करोड़, कोई मैटर नहीं, वहां पे लिख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन आपने रमन जी से पूछना है कि सर इसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है। यहाँ पे दो चीजें होंगी। कुछ बंदे सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से, वहां पे छोड़ दीजिए सर, उनको प्लान करने की जरूरत नहीं होती। जो बंदा लाइफ में सेटिस्फाई हो गया, करना ही नहीं कुछ चाहता, आप कैसे करवा सकते हैं उसको कुछ। अब यहाँ पे उन्होंने काउंसलिंग की, बात आगे चली, उन्होंने 25 लाख 30 लाख एक अमाउंट बोली, मैंने पेपर पे लिख लिया कि रमन जी ये आपके अकाउंट में आ सकते हैं पैसे, लेकिन आपके पास क्या प्लानिंग है अपनी जॉब में से, ये कैसे निकालेंगे। अब बात आगे बढ़ेगी कि नहीं सर जॉब से तो पॉसिबल नहीं है, या आप उनकी बातें सुन रहे हैं, यानी उन्हें तैयार कर रहे हैं पर्सन को। फिर आप उसे ये चीज पूछ सकते हैं कि सर 58 के बाद तो जॉब चली जाएगी, या अगर वो शॉप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कि 60 के बाद सर इतना टाइम आप अपनी शॉप को नहीं दे पाएंगे, तो फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है सर। तो धीरे धीरे वो पर्सन आपका तैयार हो रहा है और आप उनका माइंड सेट कर रहे हो।
फिर आप एक चीज़ बोल सकते हैं कि सर मेरे पास एक चीज़ है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे काम करके ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, और सेम मुझे भी किसी ने आपकी तरह बताया था जो मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो उसके बाद आपने उनका माइंडसेट चेंज करना है जो कि बहुत सालों से एक ट्रैक पे चल रहा है। हमने उन्हें कुछ चीजें क्लियर करनी है कि रिच माइंडसेट होता क्या है, रिच लोग काम कैसे करते हैं। रिच लोग कभी आप काम नहीं करते, वो किसी से करवाते हैं, वो टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम को खरीदते हैं। सो रमन जी से मेरी बात होगी कि सर अकेले हम 10 या 12 घंटे काम कर सकते हैं अगर मैं अपने नीचे बंदे रख लूं जो काम करें, जैसे फैक्ट्रीज में, कॉलेज में होता है, हॉस्पिटल में होता है, वो पर्सन उन लोगों के लिए काम करते हैं, इसलिए वो अमीर हैं। मैं दिन में 10 घंटे काम करता हूं, उनका दिन में 100 एम्प्लॉय काम कर रहा है, रोज 10-10 घंटे, उनका 1,10,000 घंटे काम हो जाता है। वो एम्प्लॉय बढ़ाते हैं अपने, क्योंकि उनको एक चीज समझ आ गई है कि लाइफ में अगर पैसा ज्यादा कमाना है तो मुझे टाइम को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, जो कि मेरी जॉब या आपके बिजनेस में नहीं हो पा रहा। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक टीम बनानी पड़ेगी, एक रिच माइंडसेट की तरह काम करना चाहेगा। और यहां तक अगर वो एग्री हैं तो फिर आप उनसे एक बात पूछनी है लास्ट में कि सर मैं आपके साथ वो कंसेप्ट शेयर करना चाहता हूं। वो बोलेंगे कि बताइए मुझे क्या करना है, लेकिन उससे पहले कि आर यू अ डिसीजन मेकर, क्या आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी तो क्या आप इमीडिएट डिसाइड कर सकते हैं मुझे करना है या नहीं करना, या किसी से पूछना है। अगर वो मान लो लेडी है, वो पूछे नहीं मैं अपने हस्बैंड से पूछे बगैर नहीं कर सकती, तो प्लान मत कीजिए सर। यू आर अ बिजनेसमैन नॉट अ सेल्समैन की आपको हर जगह बात करनी ही है। तो आप बोलिए कि नहीं, फिर आप उनको साथ लेके बैठिए। अगर कोई यंग एज है, वो अपने मम्मी पापा की सलाह लेता है, तो उनको साथ बुलाइए। मैं यहाँ पे सिर्फ प्लान बताने के लिए नहीं हूं सर, यही चीज आपने भी समझनी है कि मैं यहाँ पे उसकी लाइफ चेंज करना चाहता हूं, बट तभी अगर वो भी करना चाहता है, अगर वो बोलते हैं कि यस सर मैं डिसीजन ले सकता हूं, देन शेयर द प्लान। फिर प्लान शुरुआत होती है, और ऐसे प्लान करके आप 10 में से 10 प्लान यस बुला सकते हैं, क्योंकि आपने उस पर्सन को मेंटली तैयार कर लिया। फिर उनका नाम लेके प्लान किया, उनकी गाड़ी, उनके चेक, उनके बैंक बैलेंस के बारे में बात हुई, और वो बंदा 100% एग्री है कि काम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे क्लोजिंग। सारा प्लान करने के बाद उसके बाद बात उनके हाथों में छोड़ देते हैं हम कि सर प्लान कैसा लगा, चलो बताना कैसे करना है। नो, आपने इतनी मेहनत की है और आपको पता है कि बेस्ट चीज के लिए काम हो रहा है, और आपने इमीडिएट क्लोज करके बोलना कि सर लाइए अमाउंट और यार फॉर्म साइन कीजिए, काम स्टार्ट करें। इसे बोलते हैं क्लोजिंग। पैसे मांगने में कभी शर्म नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसे हम लगा के ही इसी में आए हैं, और हमने पैसे लगाए नहीं, यहां से करोड़ों लाखों कमा लिए हैं। तो यही थॉट प्रोसेस उनको समझाना है कि सर बिजनेस खुद के पैसे से शुरू होता है, और आप दिल से इसे शुरू कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और मिलके करेंगे, और पूरा सिस्टम, पूरी टीम आपके साथ काम करेगी। इसे बोलते हैं इमीडिएट क्लोजिंग्स। ये थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा अगर 100% रिजल्ट चाहते हो। थोड़ी सी ड्रीम एक्सरसाइज होती है जिसमें बार बार बोला जाता है कि यहाँ पे ऐसे रमन जी आपकी गाड़ी आ सकती है, रमन जी फॉरेन टूर जा सकते हो अपनी फैमिली के साथ, रमन जी यहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हो आप। वो कनेक्ट हो रहा है आपके साथ। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे अगर आप वर्क करेंगे तो आप 100% सक्सेसफुल नेटवर्कर बनेंगे, और आप गर्व से बोल सकते हैं कि मैं 10 प्लान करता हूँ, 10 यस होती हैं। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक चीज याद रखना कि आपने गिविंग एटीट्यूड के साथ जाना है। आप किसी को कुछ देने जा रहे हो, लेने नहीं जा रहे। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पहले माहौल बनाना है, एनवायरनमेंट बनाना है। प्लान करना अपना मकसद नहीं है, अपना मकसद है कि पर्सन से एक बिजनेस डील। और बिजनेस जब भी करते हैं पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, अच्छी ड्रेसिंग होती है, पूरी नॉलेज होती है, पूरे टूल्स, नोटपैड, पेन, वो पिक्चर्स जो आपने एंड में दिखानी है कि ये पर्सन ये सब अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं, और अमन जी अब बारी आपकी है। सो जब पूरी तैयारी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, सही नीयत के साथ जाते हैं तो परमात्मा भी आपके साथ आ जाता है। तो आपको यस ही सुनने को मिलती है, वो पर्सन यस ही नहीं करेंगे, आपके साथ काम भी करेंगे। इसके जल्द ही मैं कुछ वीडियो शेयर करूंगा, लाइव डेमो, कि कैसे कस्टमर के साथ बात करके उसको क्लोज करना है सेल को। सो मिलते रहेंगे ऐसे ही, एंड थैंक यू सो मच।